सो हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल एकेडमी। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से आए रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने इंजीनियर्स ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2022 के लिए अपना एडवर्टीजमेंट आज रिलीज़ कर दिया है। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, सिविल को 40 वैकेंसी दी गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को 30 वैकेंसी, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस वालों को 20 एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को 15। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग वालों को यहाँ पर 10 वैकेंसी दी गई है और मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग वालों को 5 वैकेंसीज। तो ये इंजीनियरिंग डोमेन से जितने भी ब्रांचेस हैं इन सब का इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखते हैं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग, तो ये ओपनिंग होगी 13 सितंबर से। फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं 13 सितंबर 2022 10 AM से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म भरना। और ये क्लोजिंग डेट जो दी गई है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का, वो है 4 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो इनके बीच में आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये होगा आपका 31 अक्टूबर से 1 एंड 2 नवंबर तक। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी डेट आपको अपने एडमिट कार्ड पे देखने मिल सकता है। इन्होंने लिख दिया एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द एडमिट कार्ड। ठीक है, जब भी आपको एडमिट कार्ड का अपना मिलेगा तब आपको अपना एग्जैक्ट डेट एग्जामिनेशन का पता चल जाएगा। देखिए कौन कौन सी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग्स हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फॉर वेरियस ब्रांचेस। तो देखिए, अगर आपने इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन पे अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, आप मैकेनिकल के अंतर्गत आ सकते हैं। मैं यहाँ पर सब चीज़ रीड नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम कीमती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बी किया हुआ है, आप मैकेनिकल के अंदर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल के लिए भी इन्होंने 10 डिसिप्लिन यहाँ पर दे दिया है, भेल की तरफ से आपको ये चीज़ दे दी गई है। ठीक है, लाइकवाइज आप सिविल तो केवल सिविल से कर भर सकते हैं, और केमिकल के लिए भी ऐसा ही है। मेटलॉर्जी के लिए भी इन्होंने 6 ब्रांचेस को अलाउ किया है, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस मेटलॉर्जी एंड सो ऑन। ये 6 ब्रांचेस से अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप मेटलॉर्जी के अंतर्गत जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे ही अगर आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है, आप आईटी के अंदर जा करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए फर्दर देखते हैं। अगर हम बात करें जॉब स्पेसिफिकेशंस की, तो देखो इन्होंने यहाँ पे डिटेल में कुछ दे दिया है। आपने अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है, यही हमारे काम की चीज़ है, हम केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है कि इनमें से किसी भी एक ब्रांच जो हमने अभी डिस्कस किया, उनमें से किसी भी ब्रांच से अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो अगर आपने बी या बी टेक किया हुआ है, बी की है या फिर बी टेक किया हुआ है, या फिर इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री की हुई, या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल और मैकेनिकल और आईटी और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेट्रोलॉजिक इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है अगर आप इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम एज जो आपको दिया गया है वो 27 ईयर्स हैं। ठीक है, 20 ईयर्स हैं आपके लिए। बट अगर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, इसके बाद भी आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन के बाद बी टेक के बाद अगर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी की हुई है, तो आपके लिए एज लिमिट बढ़ जाएगी, 2 साल आपको और दिया जाएगा। आपकी नई एज लिमिट जो अब है वो 29 ईयर्स होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है, मास्टर्स डिग्री आपने नहीं की हुई है, एम टेक की अगर आपने नहीं किया है, तो आप उस कंडीशन पे आपकी 27 ईयर्स ही एज लिमिट होगी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 1/9/1995 विल बी नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक, तो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान रख के चलेंगे। वहीं पे जो दूसरे कैटेगरीज हैं, ST SC एंड OBC, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया। चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। SC एंड ST को दिए गए 5 साल, यानी कि 27 + 5 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम भरने के लिए, देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वहीं OBC को मिले 3 साल। ठीक है, 3 साल उनको रिलैक्स किया गया है। अपने जो भी उनको वैकेंसी उनको OBC के अंदर मिलती है कि वो उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो 3 साल के लिए OBC को रिलैक्स किया गया, वहीं पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन ST एंड SC को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भेल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने एक जनरल आइडिया दे दिया है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, CBT आपका एग्जाम होना है। इसमें 1:5 आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी 1:5 की। जितने लोगों को इंटरव्यू बुलाना है, एक पोस्ट के पीछे वो 5 लोग को बुलाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने ये बता दिया है, उन्होंने एक जनरल क्राइटेरिया दे दिया है कि मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ बेसिस ऑफ 75% वेटेज टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ये केवल 75% वेटेज दे रहे हैं। वहीं
25% वेटेज जो है वो इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। रिटर्न के लिए 75% है और इंटरव्यू को 25% वेटेज दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए और क्या उन्होंने बताया। फॉर्म भरने की जो फीस है, अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 500 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस GST। प्रोसेसिंग फ़ीस 300 प्लस GST। वहीं ST SC और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं है, बस प्रोसेसिंग फ़ी इनके लिए 300 प्लस GST बताई गई है। चलिए, और मोड ऑफ पेमेंट भी इन्होंने सब लिख दिया है। अगर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस एंड पैटर्न की, तो इन्होंने एक मोटा माटी एक इन्होंने आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ये अपने सिलेबस रखने वाले हैं, एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए कौन कौन से सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन 1 जो हमारे डिसिप्लिन होगा, ठीक है। आप जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी आपने ब्रांच से इंजीनियरिंग की हुई है, वहाँ से टोटल आपके 120 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। वहीं पर रीजनिंग सेक्शन 2 जो है रीजनिंग का है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस हैं, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हैं और 120 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सब्जेक्ट आने हैं। टोटल जो होगा 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, टोटल 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका वेटेज 75%, इसमें जितना भी मार्क्स आप लाते हैं उसको 75% वेटेज दिया जाएगा। रिमेनिंग 25% इज़ फॉर इंटरव्यू। ब्रीफ में इन्होंने भेल के सिलेबस के बारे में भी कुछ बता दिया है, ठीक है। अभी तो पूरे जो आपके जिस भी डोमेन से अपने इंजीनियरिंग की हुई, जिस भी ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, उसका डिटेल्ड सिलेबस अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किया। जैसे ही आएगा मैं वापस से उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट इन्होंने एक ब्रीफ पे भेल के एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या बताया, सेक्शन 1 जो है 120 क्वेश्चन जो आपके आने हैं टेक्निकल से, उसका इन्होंने ये लिखा हुआ है कि AICT मॉडल सर्कुलम से जो भी आपने अभी अंडर ग्रेजुएशन अपने किया है, उनके जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। इनका बोलने का मतलब सीधे सीधे ये कि जो आपका सिलेबस है आपका, वही आप SSC JEE का जो सिलेबस होता है या फिर गेट का जो सिलेबस होता है, सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स छोड़ करके, तो जो भी टेक्निकल का जो भी सिलेबस है वो लगभग उसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही रीजनिंग और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के लिए इन्होंने डिस्क्राइब्ड वे पे पूरा टॉपिक दे दिया है, ठीक है, कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वैसे जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये इनके तरफ से बहुत अच्छा एक बोलना चाहिए इनिशिएटिव है कि इन्होंने एक सारा टॉपिक दे दिया है। आपको केवल इन्हीं टॉपिक से जाकर के तैयारी करनी है अपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो ये ओवरऑल इनका एक ब्रीफ में सिलेबस है। जैसे ही कोई डिटेल सिलेबस टेक्निकल पार्ट का आता है मैं उससे वापस से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कि लास्ट 2019 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में तो कट ऑफ कितना था, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर लेके आएंगे वीडियो पे, और उसके कट ऑफ पे और किस तरीके से एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था, किस रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सी यू।